हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने यूनिट 4 कवर की थी। आई होप आपको वो टॉपिक समझ आया होगा एंड उसमें बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की होगी। नाउ आज हम करेंगे यूनिट 5। इसका आज हम टॉपिक 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो द पॉइंट 1 इज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। सेकंड पॉइंट इज रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लीकेशन। Third point is multiplication by using sticks. Fourth point is properties of multiplication. Fifth point is multiplication tables. And the last point is multiplication using tables. तो start करते हैं अपने आज के points. So let's start the point 1. Multiplication is repeated addition. यहाँ पे हम सीखेंगे एडिशन की हेल्प से मल्टीप्लीकेशन करना, दैट इज रिपीटेड एडिशन। दैट इज एक ही एडिशन को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बन जाती है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन। पहले हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल क्रॉस। मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं क्रॉस सिंबल से, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ लॉलीपॉप्स दिखाई दे रही है। आइए पढ़ते हैं लॉलीपॉप्स के बारे में। यहाँ पे 2 रोज दी गई हैं लॉलीपॉप्स की एंड ईच रोज हैज 3 लॉलीपॉप्स। कैसे, आइए देखते हैं। इन द फर्स्ट रो कितनी लॉलीपॉप्स हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे 3 लॉलीपॉप्स हैं। एंड सेकंड रो में कितनी लॉलीपॉप्स है? यहाँ पे हमारे पास में 3 लॉलीपॉप्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 3 + 3 इज 6। नाउ इसको कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट? इसको कह सकते हैं 3 + 3 इज ऑल्सो द सेम एज 2 × 3। एंड 2 × 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 × 3। thus 3 + 3 is 6. So 2 × 3 is 6. Now another example is, यहाँ पे आपको कुछ साइकिल्स दिखाई दे रही। आइए पढ़ते हैं साइकिल्स के बारे में। यहाँ पे 3 रोज दी गई है हमें साइकिल्स की एंड ईच रो हैज 4 साइकिल्स। इन द फर्स्ट रो में यहाँ पे कितनी साइकिल्स दी गई है स्टूडेंट्स? 4 साइकिल्स। नाउ इन द सेकंड रो में कितनी साइकिल्स हैं? यहाँ पे 4 साइकिल्स हैं। एंड द थर्ड रो में भी कितनी साइकिल्स हैं? यहाँ पे 4 साइकिल्स हैं। सो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। नाउ अब इसको कैसे बोल सकते हैं हम, कैसे अदर फॉर्म में राइट कर सकते हैं? 4 + 4 + 4 इज ऑल्सो द सेम एज 3 × 4। एंड 3 × 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 × 4। thus 4 + 4 + 4 is equal to 12. So 3 × 4 is 12. So students, यहाँ पे हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। नाउ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इस टॉपिक के। सो लेट्स मूव टू द बुक। सो स्टूडेंट्स, आपने हमारी वीडियो देख ली होगी। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं रिपीटेड एडिशन की हेल्प से। ना कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द बुक। सो यहाँ पे आपको बुक पे कुछ एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें एप्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पिक्चर में 2 एप्पल्स लिए हैं एंड सेकंड पिक्चर में यहाँ पे हमने 2 एप्पल्स लिए। दैट इज यहाँ पे हमने 2 ग्रुप लिए जिनमें 2 एप्पल्स लिए। नाउ अगर इनको हम ऐड करते हैं, दैट इज 2 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? 4। दैट इज 2 + 2 इज 4। एंड 2 + 2 को क्या बोल सकते हैं, दैट इज क्या राइट कर सकते हैं कि अगर 2's हमारे टुगेदर हैं तो उनकी वैल्यू 4 होती है। दैट इज अगर 2 को हम प्लस से ऐड करते हैं, दैट इज इन 2 को हमने प्लस से ज्वाइन किया तो हमने राइट किया यहाँ पे 2's टुगेदर। अगर 2 हमारे साथ में होते हैं तो उसकी वैल्यू 4 होती है। ये था हमारा एडिशन स्टेटमेंट, ये था हमारा एडिशन सेंटेंस। नाउ अगर इसी सेंटेंस को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करते हैं तो इसको राइट कर सकते हैं हम 2 × 2 इज इक्वल टू 4। हम समझ आया स्टूडेंट्स आपको कि एडिशन की फॉर्म में कैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एप्पल्स दिखाई दिए हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रुप में 4 एप्पल्स लिए, सेकंड ग्रुप में 4 एप्पल्स लिए एंड थर्ड ग्रुप में भी हमने यहाँ पे 4 एप्पल्स लिए। तो यहाँ पे हमने एडिशन फॉर्म में राइट किया इसको
एडिशन फॉर्म में राइट किया क्या, 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। नाउ यहाँ पे हमने 3 4 को एक साथ राइट किया एंड उसकी वैल्यू हमारे पास में आई 12। बट अगर इसी सेंटेंस को हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में राइट करते हैं तो इसको राइट करेंगे हम 3 × 4 इज इक्वल टू 12। दैट इज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे राइट करते हैं आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थे हमारे पास 4 3 टाइम, तो यहाँ पे 4 को राइट किया एंड जितनी भी टाइम वो 4 हमारा राइट हुआ है एडिशन में उस नंबर की उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जो भी हमारा आंसर होता है वो हमारा सेम होता है, एडिशन में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो, आंसर इज सेम। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे हम एडिशन फॉर्म को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ना कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सी दिस बॉक्स, यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है जिसमें राइट हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारी एडिशन फॉर्म है। अगर इस एडिशन फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करना हो तो कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स, टेल मी। हमने अभी सीखा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करना। वेरी गुड, दैट इज 4 × 2 इज इक्वल टू 8। बिकॉज यहाँ पे 2 हमारा 4 टाइम लिखा हुआ है इसलिए 2 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे एंड आंसर हमारा एडिशन वाला ही होगा, दैट इज सेम होगा। नाउ सी द नेक्स्ट ग्रुप। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया जिसमें राइट है 3 + 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 15। ये हमारी कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये हमारी एडिशन फॉर्म है एंड इस फॉर्म को हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे बताइए मुझे। वेरी गुड, दैट इज 5 × 3 इज इक्वल टू 15 एंड 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों करा स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे 3 हमारा 5 टाइम राइट हुआ है, दैट इज 5 टाइम लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया। नाउ अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द बॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स दिए गए जिनको फिल करना है एंड एक क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमें रिपीटेड एडिशन दिया गया है जिसको हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करना है, दैट इज यहाँ पे हमें एडिशन फॉर्म दी हुई है और हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करना है। तो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 + 4 + 4 + 4 + 4। तो यहाँ पे हमने 4 को कितनी बार राइट किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 4 को राइट किया 5 टाइम, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होगी। वेरी गुड, दैट इज 5 × 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10। तो यहाँ पे हमने 10 को कितनी बार राइट किया स्टूडेंट्स, टेल मी। यहाँ पे 10 को कितनी बार राइट किया काउंट करके बताइए मुझे। वेरी गुड, यहाँ पे 10 को हमने 6 टाइम राइट किया, तो 6 को राइट करेंगे हम फर्स्ट बॉक्स में एंड 10 को राइट करेंगे हम सेकंड बॉक्स में एंड ये हमारी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बन गई। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करके दिखाए, आप इसको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे रिपीटेड एडिशन की हेल्प से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई एज रिपीटेड एडिशन, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें रिपीटेड एडिशन फॉर्म दी गई है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी दी गई है, बस हमें आंसर को राइट करना है। जो हमने प्रीवियस पेज पे सीखा था कि एडिशन फॉर्म से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करना, देन उनका आंसर। तो यहाँ पे हमें आंसर को राइट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें दिया है 3 + 3 + 3 + 3। तो यहाँ पे 3 हमारा कितनी बार राइट है, 4 टाइम। सो 3 × 4 एंड 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, इन 4 टाइम 3 का एडिशन कितना आएगा स्टूडेंट्स, टेल मी। वेरी गुड, इन नंबर्स का एडिशन आएगा हमारे पास में 12। सो इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी हमारे पास में 12 आएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें दिया है 7 + 7 + 7। यहाँ पे हमने 7 को कितनी बार राइट किया स्टूडेंट्स, 3 टाइम। तो हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी राइट किया 7 × 3। नाउ अब इसका आंसर क्या होगा,
7 into 3 वो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? हम 7 को 3 टाइम ऐड करेंगे एंड हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे ऐड करके बताइए स्टूडेंट्स, 7 + 7 कितना आएगा? वेरी गुड, दैट इज 21। तो 21 को हम बॉक्स में राइट करेंगे एंड यही हमारे पास में आंसर होगा। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे हमें दिया गया है 2 + 2 + 2 + 2 + 2। यहाँ पे 2 हमने कितनी बार राइट किया है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, यहाँ पे 2 हमने 5 टाइम राइट किया, इसलिए हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 2 × 5 राइट किया। नाउ अब इसका आंसर क्या होगा? अब 2 को मुझे 5 टाइम ऐड करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा? वेरी गुड, दैट इज 10। सो एंड इस 10 को हम गिवन बॉक्स में राइट कर देंगे एंड यही हमारे पास में इसका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल सकते हैं एडिशन की हेल्प से। सो आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग स्टिक्स। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे स्टिक की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टिक की हेल्प से। यहाँ पे हमने 2 क्रेयॉन्स लिए, हमारे कलर्स होते हैं क्रेयॉन्स, हमने ये लिए एंड उनको हमने पुट किया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होती है? आपके स्क्रीन पे दिखाई गई है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये हमने 2 क्रेयॉन्स लिए जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थे। एंड स्टूडेंट्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 की जगह 2 होगा। अगेन टेक 3 क्रेयॉन्स, हमने 3 क्रेयॉन्स और लिए जिसको हमने पुट किया स्लैंटिंग पोजीशन में। दैट इज उनको हम लोगों ने इस तरह पुट किया जो कि हमारी स्लैंटिंग पोजीशन दिखाई गई है। आप अपने इस इमेज में देख सकते हैं अच्छे से कि हमारी ये वाली पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है एंड ये वाली पोजीशन हमारी स्लैंटिंग पोजीशन या फिर वर्टिकल पोजीशन होती है। इसको हम वर्टिकल पोजीशन भी बोलते हैं। नाउ द नंबर और प्लेसेस वेयर द क्रेयॉन्स क्रॉस इज 6। दैट इज यहाँ पे क्रॉस पॉइंट कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास में? आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इन्होंने 6 पॉइंट पे क्रॉस किया, दैट इज हमारे क्रॉस पॉइंट यहाँ पे 6 हुए। 10 3 × 2 = 6। यहाँ पे हमने स्टिक्स की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन किया। ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें बेस्ड। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट बॉक्स इज, यहाँ पे आपको कुछ स्टिक्स दी गई है, इन स्टिक्स को देखना है हमें। तो यहाँ पे 2 ब्लैंक बॉक्स दिए गए, इसको फिल करना है हमें। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिक्स हमारे पास में कितनी दी गई है फिगर में। यहाँ पे हमने देखा ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्टिक्स है एंड कितनी दी गई है हॉरिजॉन्टल स्टिक हमें? वेरी गुड, दैट इज 1 स्टिक हमें हॉरिजॉन्टल दी गई है। तो इस बॉक्स में हमने 1 राइट किया। नाउ फाइंड आउट द वर्टिकल स्टिक। वर्टिकल स्टिक कितनी दी गई है स्टूडेंट्स हमें? 1 2। तो इस बॉक्स में हम 2 राइट करेंगे। नाउ क्रॉस पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो स्टिक हमारे जहाँ पे क्रॉस कर रही है वो हमारे पॉइंट्स क्रॉस पॉइंट कहलाते हैं। सो हमारे ये तीनों स्टिक्स कहाँ कितने पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही हैं? 1 2। ये स्टिक्स हमारे 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, सो क्रॉस पॉइंट हमारे होंगे 2। तो इसको हम क्रॉस पॉइंट के बॉक्स में राइट कर देंगे। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या बना स्टूडेंट्स? 1 × 2 = 2। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बना 1 × 2 = 2। ऐसे हम दोनों क्वेश्चंस को, बाकी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं अच्छे से सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्टिक। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दी गई है जहाँ पे हमें स्टिक्स को ड्रॉ करना है। आपको यहाँ ब्लैंक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की हेल्प से स्टिक्स को ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस तरह से प्रॉपर्टीज हमारी मल्टीप्लिकेशन करने में हेल्प करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स वी गेट द सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे इसने बोला अगर हम किसी भी फैक्टर के ऑर्डर को चेंज करते हैं
तो उनका प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलता है। दैट इज एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। यहाँ पे आपको कुछ बनानास दिए गए हैं, हमने पहले बॉक्स में हमें 3 बनाना दिए गए हैं, सेकंड बॉक्स में भी 3, थर्ड बॉक्स में भी 3 एंड फोर्थ बॉक्स में भी 3 बनानास हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने राइट किया इसको एडिशन फॉर्म में 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12। नाउ यहाँ पे हमने 3 को राइट किया 4 टाइम, सो हमने राइट किया इसको 4 × 3 इज इक्वल टू 12। नाउ अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया, हमने 4 बनाना लिए, एक ग्रुप में 4 बनाना रखे हमने, सेकंड ग्रुप में फिर 4 बनानास एंड नेक्स्ट ग्रुप में भी अगेन हमने 4 बनानास लिए। सो इसको हमने राइट किया एडिशन फॉर्म में 4 + 4 + 4 एंड 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? 12। सो यहाँ पे हमने 4 को 3 टाइम राइट किया एंड आंसर हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स? 12। तो हमने इसको राइट किया 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने 4 × 3 किया और 3 × 4 किया, बट आंसर हमें सेम मिला, दैट इज 12। सो अगर हम फैक्टर्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो भी हमारे प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 × 3 इज इक्वल टू 3 × 4। नाउ अब इससे बेस आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए इस प्रॉपर्टी पे बेस, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द बॉक्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 × 4 इज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स × 2। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स ब्लैंक बॉक्स में? वेरी गुड, दैट इज 4 बिकॉज 2 × 4 इज इक्वल टू 4 × 2 के होगा। सो अब बाकी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कीजिए। नाउ अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। इसने बोला है अगर हम किसी भी 1 की प्रोडक्ट किसी भी नंबर से करते हैं तो वो नंबर हमारा खुद ही आ जाता है। आइए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे हमने कितने बॉक्स लिए स्टूडेंट्स? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 6 बॉक्स लिए, 6 बॉक्स थे हमारे पास यहाँ पे एंड 6 बॉक्स में सिंगल कप है, डेट इज एक बॉक्स में एक कप है। तो यहाँ पे हमने राइट किया इसको एडिशन फॉर्म में 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 6। 1 को अगर हम 6 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में? 6। नाउ 6 1s इज इक्वल टू 6, या फिर इसको हम राइट कर सकते हैं 6 × 1 इज इक्वल टू 6 एंड अगर हम इसको राइट करें 1 × 6 इज इक्वल टू 6। मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर की हम 1 में प्रोडक्ट करें या फिर 1 की प्रोडक्ट किसी भी नंबर से करें, उनकी वैल्यू हमारे पास वो नंबर अपने आप ही आता है, दैट इज 6 × 1 एंड 1 × 6 से हमारे पास में आंसर 6 ही आएगा। नाउ अब इस प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द बॉक्स। यहाँ पे गिवन बॉक्स दिया गया जिसको हमें राइट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 × 1 इज इक्वल टू, क्या आएगा स्टूडेंट्स? 5 × 1 इज 5। तो यहाँ पे गिवन बॉक्स में हम 5 को राइट कर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड अ नंबर इज 0। अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट हमारी 0 आती है। आइए समझते हैं। अगर हम राइट करते हैं 0 + 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0, अगर 0 को कितनी भी बार ऐड करें हम, आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? हमें 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने 0 को 5 टाइम राइट किया बट आंसर हमारा 0 आया। तो हम राइट कर सकते हैं 5 × 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑलवेज 0। यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। 8 × 0 इज 0, सेम एज 0 × 7 इज 0। नाउ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ आए किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से। नाउ अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। यहाँ पे हम टेबल्स को लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट टेबल दिया गया है मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 0। यहाँ पे सबसे पहले 0 का टेबल पढ़ेंगे एंड हमने अभी सीखा स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ 0 से कि अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 0 से कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 0। सो
0 multiply 1 is equal to 0. 0 multiply by 2 is equal to 0. Now next is 0 multiply by 3 is कितना आएगा स्टूडेंट्स? Tell me. Very good, that is 0. तो यहाँ पे हमने सीखा अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 0 से कर देते हैं तो वो हमारा आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? ऑलवेज 0 आता है. तो आप इस टेबल को खुद से कंप्लीट कीजिए प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके. नाउ नेक्स्ट टेबल पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1. हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो वो नंबर हमारा खुद आता है. दैट इज अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो हमारे पास कितना नंबर आएगा स्टूडेंट्स? क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, दैट इज 5. सो 1 into 1 is equal to 1. Now 1 into 2 is equal to 2. Now आप मुझे बताइए 1 multiply by 3 is equal to 3 because किसी भी नंबर की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा. ना अब इस टेबल को आप खुद से कंप्लीट कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ 1 को अप्लाई करके. ना हम नेक्स्ट टेबल पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2. 2 into 1 is equal to 2. Now 2 multiply by 2 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2 multiply 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 multiply by 2 का मीनिंग है 2 plus 2 is equal to 4. Now 2 multiply by 3 कितना होगा स्टूडेंट्स? टेल मी. वेरी गुड, दैट इज 6. यहाँ पे हमने 2 को राइट किया 3 टाइम तो इसका आंसर हमारे पास में आया 6. इस तरह से आप इस टेबल को भी अच्छे से कंप्लीट कीजिए. मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3. यहाँ पे हम देखते हैं 3 multiply by 1 is equal to 3. Now 3 multiply by 2 is equal to very good, that is 6. बिकॉज यहाँ पे 3 को हमने राइट किया 2 टाइम तो इसका आंसर हमारे पास में आया 6. सो स्टूडेंट जैसे हम यहाँ 2 का टेबल कंप्लीट करेंगे सेम उसी प्रोसीजर से यहाँ पे 3 का टेबल भी कंप्लीट करेंगे हम एंड 4 एंड 5 का टेबल भी कंप्लीट करेंगे. तो आप स्टूडेंट्स इन टेबल को खुद से सॉल्व कीजिए, इनको कंप्लीट कीजिए. चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. यहाँ पे हमें टेबल दिया गया मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6. यहाँ पे 6 का टेबल हम इसी तरह पढ़ते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. 6 into 1 is equal to 6. Next 6 into 2 is equal to 12. बिकॉज 6 को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे 6 plus 6 बिकॉज 6 को यहाँ पे हमने 2 टाइम राइट किया तो 6 plus 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 12 होता है. सो 6 into 2 भी हमारे पास में 12 होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 6 into 3. 6 into 3 कितना होगा स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग है 6 को यहाँ पे हमने राइट किया 3 टाइम 6 plus 6 plus 6 एंड इन तीनों नंबर का एडिशन क्या होगा स्टूडेंट्स? टेल मी. वेरी गुड, दैट इज 18. सो 6 into 3 is equal to 18. अब इसी तरीके से इस टेबल को कंप्लीट कीजिए. नाउ सेम यही प्रोसीजर से आप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, 8, 9 इन सब का टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं सेम एज 10 एंड सेम एज 11. आप इन सभी के टेबल को इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मल्टीप्लिकेशन यूजिंग टेबल्स. यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे टेबल्स की हेल्प से. अभी हमने प्रीवियस पेजेस पे पढ़ा टेबल्स के बारे में, टेबल्स को कंप्लीट किया तो किस तरह से हम टेबल को कर सकते हैं ना, अब उसकी हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फिल इन द बॉक्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. यहाँ पे हमें बॉक्स दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है टेबल की हेल्प से. सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 into 3. 3 into 3 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? 3 को यहाँ पे राइट कर सकते हैं 3 टाइम 3 plus 3 plus 3 इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? दैट इज 9. सो 9 को यहाँ पे हम गिवन बॉक्स में राइट कर देंगे बिकॉज एडिशन फॉर्म एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हमारी सेम होती है. दैट इज रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेम. सो 3 into 3 इज 9. नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं. 2 multiply by 10 कितना आएगा स्टूडेंट्स? टेल मी. 2 multiply by 10 इसको हम राइट कर सकते हैं 10 multiply by 2 भी बिकॉज हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर हम ऑर्डर्स चेंज कर देते हैं फैक्टर्स का तो हमारी प्रोडक्ट सेम रहती है.
तो यहाँ पे हम 10 को राइट करेंगे 2 टाइम्स, 10 + 10 = 20. सो द आंसर इज 20. सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करके दिखाए, अब बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा एंड इसके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर अच्छे से हो गए होंगे. नाउ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर. आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी. आई होप आपको वो टॉपिक समझ आया होगा एंड आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी. नाउ आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिपीटेड एडिशन ऑन नंबर लाइन. सेकेंड पॉइंट इज मोर मल्टीप्लीकेशन. थर्ड पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन विथ 2 डिजिट नंबर. Fourth point is word problems on multiplication. Fifth point is more word problems on multiplication and the last point is skip counting. So start करते हैं अपने आज के points को read करना. So start with the point 1, repeated addition on number line. यहाँ पे हम करेंगे students repeated addition on the number line. That is number line की help से repeated addition को हम solve करेंगे. So let's start the example. इसको एक example की help से समझते हैं. Add 4 7 times. That is यहाँ पे हमें 4 को add करना है 7 times. That is इसका मीनिंग होगा हमारे पास में 7 times 4. That is यहाँ पे हम 4 को राइट कर सकते हैं 7 times. So स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दी गई है. इस नंबर लाइन की हेल्प से इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन पे हम 0 पॉइंट से एंड 4 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे. देन हम जंप करेंगे 7 स्टेप, बिकॉज 4 यहाँ पे राइट है हमारे पास में 7 टाइम्स, इसलिए हम यहाँ पे 7 जंप करेंगे 4 ग्रुप्स में. तो यहाँ पे 0 से 4 तक हमने एक ग्रुप बनाया. दैट इज 4 नंबर्स का
एक ग्रुप बना हमारे पास में और इसको जंप कराएंगे हम 7 टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने फर्स्ट जंप किया फर्स्ट ग्रुप में, देन मेक अनदर ग्रुप 4 नंबर्स का, देन ऑल्सो जंप। इस तरह से स्टूडेंट्स हम 7 जंप्स करेंगे 4 नंबर्स का ग्रुप बना के, एंड हम फाइनली पहुंचते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, डेट इज 28 पे। तो यहाँ पे हम देखा 7 जंप हमारे कंप्लीट हुए, डेट इज 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने 7 जंप अपने कंप्लीट किए 4 ग्रुप्स के, एंड लास्ट नंबर था हमारे पास में 28। सो हम बोल सकते हैं कि 7 जंप्स ऑफ 4 इज 7 टाइम्स 4 होता है हमारा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28, या फिर राइट कर सकते हैं इसको हम 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। नाउ इस कंसेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को करके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए जिनको हमें ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 6 टाइम्स। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है 5 6 टाइम्स का, डेट इज 6 टाइम्स 5। इसका मीनिंग है 6 टाइम्स 4, और इसको राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 6। तो हमें बताना है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना होता है। सो नंबर लाइन की हेल्प से इसको स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट से एंड 5 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। सो पहले ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे हम 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 नंबर्स का ग्रुप बनाया, देन अनदर ग्रुप बनाएंगे 5 नंबर्स का। लुक एट दिस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे हमने 5 नंबर्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाए। और कितने ग्रुप्स बनाने थे स्टूडेंट्स, हमें ग्रुप बनाने थे 6 ग्रुप, एंड हमने इन ग्रुप से जंप करना स्टार्ट किया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले हमने ग्रुप बनाए, देन इन ग्रुप्स पे हमने जंप किया। तो कितने ग्रुप्स बने यहाँ पे हमारे पास में, आइए इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे लास्ट नंबर था हमारे पास में 30, डेट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज 3 9 टाइम्स। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि 9 टाइम्स 3, और इसको हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू, हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, हम नंबर लाइन पे स्टार्ट करते हैं 0 से, एंड कितने नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे, टेल मी। वेरी गुड, डेट इज यहाँ पे 3 नंबर का हम ग्रुप बनाएंगे। कितने, यहाँ पे हम 9 ग्रुप बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारे कितने ग्रुप बने स्टूडेंट्स, 9 ग्रुप बने। हमने 3 ग्रुप के यहाँ पे 3 नंबर्स के 9 ग्रुप बनाए, एंड द लास्ट नंबर इज हमारे पास क्या आया, 27, एंड दिस इज द आंसर, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए, अब बाकी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन को किसी और मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। वी कैन यूज अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल मेथड फॉर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे इसने बोला है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2। हमें फाइंड करनी है प्रोडक्ट 5 and 2 की। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक पैरेट ली, उनकी हमने ग्रुपिंग करी। 5 वर्ड्स की हमने एक अलग ग्रुपिंग की, एंड अनदर 5 की हमने अलग ग्रुपिंग की। आइए इसको देखते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड को लिए हमें हॉरिजॉन्टली लिखना होता है नंबर्स को, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, जो कि हमारे पास आंसर था। नाउ वर्टिकली मेथड के लिए हमें नंबर्स को अरेंज करना होता है कॉलम में, दैट इज 1s and 10s कॉलम में। नाउ नंबर्स को राइट करेंगे। अब हम 5 हमारी सिंगल डिजिट है, सो इसको